हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी टीजीटी हिंदी का पेपर। दोस्तों, ये जो पेपर है वो आपका 2013 की भर्ती वाला पेपर है। यहां पर मैं आपको हर सवाल का विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि दोस्तों आपको ये पता लग सके कि आपका पेपर कहाँ से और किस लेवल से पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो पहला सवाल है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, या द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था, या शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य थे, जबकि अगर बात करें शुद्धाद्वैत के प्रवर्तक विष्णु स्वामी और द्वैतवाद के प्रवर्तक माध्याचार्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उक्ति व्यक्त प्रकरण। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि उक्ति व्यक्त प्रकरण की रचना किसने की थी? तो इसको हम पढ़ लेते हैं। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में उक्ति व्यक्त प्रकरण की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों आसक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरगुजा। जबकि दोस्तों धौलपुर की बात करें, मथुरा की बात करें और आगरा की बात करें, इसमें ब्रजभाषा बोली जाती है, जबकि दोस्तों आपके सरगुजा में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रत्यय रहित शब्द बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मज्ञ। मर्मज्ञ में दोस्तों कोई भी प्रत्यय नहीं है, जबकि बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सी की और डी की, तो इन तीनों में आपको प्रत्यय मिल जाएगा। अब यहाँ पर कभी कभी यह पूछा जाता है कि प्रत्यय क्या होता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द अथवा क्रिया के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मर्मज्ञ प्रत्यय रहित शब्द है। अगला सवाल है, आर्द्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शुष्क। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरुतुंग। मेरुतुंग ने दोस्तों प्रबंध चिंतामणि की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर होता है मृत्युंजय। मृत्युंजय किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? दोस्तों ये जो आपका क्वेश्चन है वो 2016 के पेपर में भी दिया गया था, और ये जो सवाल है वो आपके 2013 में भी आया है। यहाँ पर दोस्तों एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आपके सवाल होते हैं उसमें काफ़ी रिपीटेशन होता है, इसलिए दोस्तों जो आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप जरूर पढ़ लें, जिससे कि आपके नंबर और अच्छे आ सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत क्या विवरण दिया गया है, तो आप यहाँ पर इसको विस्तार से बता सकते हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। हमारा अगला सवाल है, तदीय समाज से किसका संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का संबंध ततीय समाज से था। कि आपका 13वां क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला सवाल है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशव कहीं न जाए का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। परस शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल।
हमारा अगला सवाल है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गुण। जबकि दोस्तों आपके ए, सी और डी में प्रत्यय दे रखा है। अगला सवाल है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौजी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली या कौरवी या ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। जबकि बात करें मगही और मैथिली बिहारी हिंदी की तथा अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो यहाँ पर आपको बोली पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है जो कि 19वां क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों आपको एक पंक्ति दे रखी है और इसमें अलंकार पूछा है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसका आंसर हो जाएगा विभावना। कौन सा अलंकार होगा? विभावना होगा। अब यहाँ पर विभावना अलंकार क्यों होगा? तो जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला सवाल है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 21वां क्वेश्चन होगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी सवालों का भी विस्तार से लिख रखा है, जिससे कि दोस्तों अगर आपको पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर किसकी कृति है दोस्तों? आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी की कृति है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की यात्रा वृद्ध कृति पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो है। तो ये अगर आपसे पूछता है कि उड़ते चलो किसकी कृति है, तो भी आप क्या बताओगे? राम वृक्ष की है। वहीं अगर बात करें सागर की लहरों पर, तो ये किसकी कृति है? आपकी भगवत चरण उपाध्याय की कृति है। हमारा अगला सवाल है जो कि 22वां क्वेश्चन है, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु स्वामी। बढ़ते हैं अगले सवाल की। आदिकाल को बीजोपन काल नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है और ये आपको याद होना चाहिए। निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदु। जबकि बात करें सुधा, समन्वय, मतवाला, तो ये दोस्तों आपके सूर्यकांत त्रिपाठी के कौन है? संपादक हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें इंदु पत्रिका जो है उसके संपादक कौन है? अंबिका प्रसाद गुप्त एवं जयशंकर प्रसाद। तो ये सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? तो आप बता सकते हैं अंबिका प्रसाद, या फिर अगर दोनों आते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा अंबिका प्रसाद एवं जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन है, आवाहन का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसे लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को लिखा गया है। अगला सवाल है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र इनका प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो पेपर में यह पूछा जा सकता है कि त्यागपत्र किसका मनोवैज्ञानिक उपन्यास है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार का है। हमारा अगला सवाल है, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिन दत्त सूरी ने उपदेश रसायन की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका 29वां क्वेश्चन है, कौन देशिस प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतर। उच्चतर जो है वो आपका देशिस प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। जबकि बात करें घुमक्कड़, अड़ियल, फर्राटा, तो ये सब आपके देशिस प्रत्यय के उदाहरण हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपक। अगला सवाल है दोस्तों, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ताज। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास ने शालिभद्र सूरी की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से 3 सही हैं और एक क्या होगा? आपका गलत होगा। तो आपका गलत है ऑप्शन नंबर डी, रंसवती,
सिया राम शरण गुप्त। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो रंसवती है, इसकी जो रचना है वो सिया राम शरण गुप्त ने नहीं की थी। अब यहाँ पर आपसे यह पूछा जा सकता है कि रंसवती की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर ने की थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 34वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाव विलास एवं केशव दास। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस सवाल का विस्तार पूर्वक ज्ञान कर सकते हैं, पूरा विस्तार से इसको समझ सकते हैं। आंसर आपका पूरा सामने मैंने दे रखा है, ये पूरा इसके डिटेल में मैंने आपको दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्साह। जबकि बात करें दोस्तों शोक की, तो शोक का आपका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? करुण रस का स्थायी भाव है। भय आपका भयानक रस का स्थायी भाव है। जबकि शांत रस का स्थायी भाव कौन है? निर्वेद है। तो ये आपको यहाँ पर स्थायी भाव याद रखने हैं। अगला सवाल है, अंगद पैज की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर दास ने अंगद पैज की रचना की थी। हमारा अगला सवाल है, भीवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जुगुप्सा। क्या हो जाएगा? जुगुप्सा भीवत्स रस का स्थायी भाव है। हमारा अगला सवाल है, भारतेंद्र ने यात्रावध संबंधी कौन सी रचना लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरयू पार की यात्रा भारतेंद्र ने लिखी थी। हमारा अगला सवाल है, जो कि आपका 39वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा राउल वेल। जो राउल वेल है दोस्तों, वो किसकी कृति है? शिलांकित कृति है। हमारा अगला सवाल है, जो कि आपका 40वां क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो इसका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसप्रिया फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। यहाँ पर दोस्तों आपके पेपर में 125 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वीडियो जो होती है वो आपकी काफ़ी लंबी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर पढ़ने में या लगातार बोलने में थोड़ी थोड़ी कभी कभी परेशानी हो जाती है, वो आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 41वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेखा चित्र विदा की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कठगुलाब। जबकि बात करें छड़ बोले कण मुस्कुराए, ये कन्हैयालाल मिश्र की रेखा चित्र विधा है। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त का रेखा चित्र है। जबकि रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। जबकि कट गुलाब किसी का कोई रेखा चित्र नहीं है। हमारा अगला सवाल है, जो कि 42वां क्वेश्चन है, अर्ध कथानक किस विधि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मकथा। हमारा अगला सवाल है, जो कि 43वां क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र को कहा गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्ताज की रचना है। दोस्तों किसकी है ये? रिपोर्ताज की रचना है अल्मोड़े का बाजार। उस सवाल से पहले दोस्तों आपसे यह पूछा जा सकता है कि अल्मोड़े का बाजार किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना है, ये प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखी थी, जो कि एक रिपोर्ताज की विधा है। हमारा अगला सवाल है 45वां, दुक्कम सुक्कम उपन्यास की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। हमारा अगला सवाल है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवम। मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे, उनका साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। हमारा अगला सवाल है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विग समास है। अब द्विग समास क्या होता है, तत्पुरुष क्या होता है, कर्मधारय क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि मैं इसके बारे में आपको न बताऊँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं और आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा। हमारा अगला सवाल है, जो कि 48वां है। इसमें दोस्तों आपको एक शब्द दे रखा है और उसका आशय पूछा है, मतलब उसका अनुवाद पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे हम क्या बोलते हैं? अन्य मनस्क कहते हैं। अगला सवाल है, जो कि आपका 49वां क्वेश्चन है, कहाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 50वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? यहाँ पर दोस्तों आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपको दिखा दूँ, और इसमें से आपको बताना है कि जो पत्रिका दे रखी है उसके आगे जो साहित्यकार लिखा हुआ है वो कौन सा गलत है। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, दस्तावेज
रामचंद्र तिवारी। तो ध्यान रखना जो आपका दस्तावेज है वो रामचंद्र तिवारी संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 51वां क्वेश्चन है। झीनी झीनी बिनी चदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है जो कि 52वां क्वेश्चन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संत रैदास। हमारा अगला सवाल है प्रबोध पचासा ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्माकर। हमारा अगला सवाल है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उद प्लस योग। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यह पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि उद्योग में कौन सी संधि होगी, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। हमारा अगला सवाल है सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास किसका है? तो दोस्तों आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 56वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा है? अगर चाहता तो मैं आपको इसका उत्तर दे देता, लेकिन दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप कितना पढ़ रहे हैं और आप कितनी गंभीरता से इस वीडियो को देख रहे हो। हमारा अगला सवाल है जो कि 56 क्वेश्चन है। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो दोस्तों घोटक का जो तद्भव रूप होता है वो होता है घोड़ा। हमारा अगला सवाल है जगन्नाथ में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यंजन संधि है। अगर आपसे पूछता है कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस नाथ। हमारा अगला सवाल है 58। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना का मुहावरा क्या है? ये जो आपको दे रखा है एक मुहावरा दे रखा है और इसका आपसे अनुवाद पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपनी प्रशंसा स्वयं करना। हमारा अगला सवाल है संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपत्ति शास्त्र की रचना की थी। अगला सवाल है किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों अगर पहले को देखें तो पहले में तो आ है, दूसरे में देखें तो इसमें भी उपसर्ग दे रखा है, अगर तीसरे में देखें तो इसमें भी उपसर्ग दे रखा है, लेकिन दोस्तों चौथे वाले में आपको उपसर्ग आ नहीं दे रखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 61वां क्वेश्चन है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वयंभू। स्वयंभू को दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही का साखी काव्य संग्रह है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कलश का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों कलश का पर्यायवाची होगा कुंभ। क्या होगा? कुंभ होगा। और भी इसके पर्यायवाची दे रखे हैं घड़ा घट गगरा, ये और भी इसके क्या होंगे पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला सवाल है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह किसने लिखा है? तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी कार्नेलिया ने लिखा है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। तो दोस्तों ये क्या है? एक नाटक है। क्या है ये? एक नाटक का एक पंक्ति दे रखी है जो किसने लिखी है? कार्नेलिया ने लिखी है। हमारा अगला सवाल है खेट कोतमुख किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रहीम की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ये रहीम की रचना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 66वां क्वेश्चन है। पाप और पुण्य के चित्तरंजन पाप और पुण्य के चित्तरंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आखिरी दांव में प्रस्तुत किया गया है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। अगला सवाल है किस शब्द में अ उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभाव। अभाव में दोस्तों आपका क्या है? अ उपसर्ग है। अगला सवाल दोस्तों 69वां क्वेश्चन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक नाटक कृति है दोस्तों। अगला सवाल है प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रति प्लस एक। यहाँ पर दोस्तों आपसे यह भी पूछा सकता है कि प्रत्येक कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा यण स्वर संधि है। कौन सी है दोस्तों? यण स्वर संधि है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 71वां क्वेश्चन है और यहाँ पर आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा रस होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शांत रस होगा। हमारा अगला सवाल है जो कि 72वां क्वेश्चन है बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मगही। यहाँ पर दोस्तों मैंने ऊपर आपको बताया था मगही के बारे में और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक सवाल आ भी चुका है। अगला सवाल है दोस्तों जो कि आपका 73वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन वार्णिक छंद है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सेवैया। सेवैया कैसा है? आपका एक वार्णिक छंद है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 74 क्वेश्चन है। विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केशव दास ने की थी। हमारा अगला सवाल है, वह पथ बंधु था के उपन्यास जो लिखा है वो किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेश मेहता ने लिखा है। किसने लिखा है? नरेश मेहता ने लिखा है। बात करते हैं 76 क्वेश्चन की। उदय प्रकाश द्वारा लिखित कौन सी कहानी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पीली आंधी। जबकि बात करें तिरछी, पाल गुमराह का स्कूटर, दरियाई घोड़ा, ये तीनों किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने लिखा है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं। ये बिल्कुल भी गलत है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि सर दो ही तो होते, बेटा तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसकलिंग। ठीक है, तीन होते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है दोस्तों, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेवा सदन में नहीं है। हमारा अगला सवाल है, जो कि आपका 79 है। ओछे की प्रीत बालू की भीत का भाव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि आपका 80वां क्वेश्चन है और इसके बाद आपके 45 क्वेश्चन और रह जाएंगे। हम विस्पाई जनक के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जिससे कि दोस्तों आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 81 क्वेश्चन है। चंद्रिका का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौमुदी। क्या होगा? कौमुदी हो जाएगा। बढ़ते हैं 82 क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। दोस्तों सुरेंद्र वर्मा ने मुझे सूरज चाहिए नामक कोई भी उपन्यास नहीं लिखा है। हमारा अगला सवाल है, प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बोधा। कौन है बेटा? बोधा हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था भैया आपके जयशंकर प्रसाद ने। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अव्यय। जो आपका अथवा है वो व्याकरण दृष्टि से क्या है? एक अव्यय है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइएगा। तो द्वंद्व समास आपकी देखते ही आप पहचान जाओगे क्या है? पाप और पुण्य। तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो बात करते हैं, उपमा के लिए कालिदास बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, करुणा के लिए भवभूति बिल्कुल ये भी प्रसिद्ध हैं, अलंकार के लिए भामा ये भी प्रसिद्ध हैं, वक्रोक्ति के लिए क्षेमिद्र। दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वक्रोक्ति के लिए कुंदक प्रसिद्ध हैं। हमारा अगला सवाल है 88, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृंद। वृंद ने दोस्तों सतसई की रचना नहीं की है। जबकि बात करें मतीराम, सेनापति बिहारी, तो इन सभी ने दोस्तों सतसई की रचना में योगदान दिया है। हमारा अगला सवाल है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 90वां क्वेश्चन है। निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेरी असफलताएं। हमारा अगला सवाल है, कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे? आपके कबीर थे। अगला सवाल है दोस्तों, जो कि दोस्तों आपका 2016 में क्वेश्चन आया था, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलंकार का विवेचन मिलता है। दोस्तों ये जो सवाल है वो आपका 2016 में भी आया था और ये सवाल आपका 2013 के पेपर में भी आया हुआ है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जो कि आपका 93 क्वेश्चन होगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपका 94वां क्वेश्चन है, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। हमारा अगला सवाल है, अंजू दीदी किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंजू दीदी दोस्तों एक नाटक है। हमारा अगला सवाल है, जो कि 96 क्वेश्चन है,
न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं समशीतोष्ण। समशीतोष्ण में क्या होता है कि जो मौसम होता है वो न तो ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा होता है। अगला सवाल है जो कि दोस्तों 97 क्वेश्चन है, स्वप्न का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जागरण। हमारा अगला सवाल है जो कि 98 है और हमें इस शब्द का दोस्तों शुद्ध रूप बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 99 क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अणुभाष्य। अणुभाष्य दोस्तों किसने लिखा था? वल्लभाचार्य ने लिखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 100वां क्वेश्चन है, जो शीघ्र ही किसी बात या मुक्ति को सोच ले उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों प्रत्युक्त मति। क्या बोलेंगे उसको? प्रत्युक्त मति कहते हैं। किसे कहते हैं? जो शीघ्र ही किसी बात या मुक्ति को सोच लेता है उसे हम कहते हैं प्रत्युत्न मति। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ियों पर धूप में। शमशेर बहादुर सिंह ने इसकी रचना नहीं की है। बाकी जो आपके तीनों दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि आपका 102वां क्वेश्चन है, किस कवि को अभिनव जयदेव का नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति को। हमारा अगला सवाल है जो कि 103वां क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर है आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज क्या है? एक आलोचना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखित आलोचना विधा की रचना है। हमारा अगला सवाल है, तो दोस्तों 104 क्वेश्चन आपके सामने है और इस पंक्ति जो आपको दे रखी है इसके लेखक का आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी। हमारा अगला सवाल है जो कि 105वां क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी पर केंद्रित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिले के पटियाली गांव में 1225 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला सवाल है जो कि 107वां क्वेश्चन है, देश विभाजन की श्राद्धसी किस उपन्यास में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 108वां क्वेश्चन है, उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊजर। जो कि दोस्तों आपका 109वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखी है आपको एक पंक्ति दे रखी है और ये पूछा है कि ये किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यापति ने लिखी है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा य। अगला सवाल है दोस्तों, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रंगभूमि। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 112वां क्वेश्चन है, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल बोलते हैं। रीतकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र बंधु ने दिया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि आपका 114वां क्वेश्चन होगा, गोकुल नाथ की रचना का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 84 वैष्णव की वार्ता हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों जो कि 115वां क्वेश्चन है, बागार्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता से प्रकाशित होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, साई में धूप काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुष्यंत कुमार हैं। हमारा अगला सवाल है जो कि 117वां क्वेश्चन है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो इसका आंसर है जैनेंद्र ने की है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे यह पूछा सकता है कि ये किसने किया था? तो मैथिली शरण गुप्त ने 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन किया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अतीन्द्रिय शब्द का आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों की पहुंच से बाहर को हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। हमारा 121वां क्वेश्चन है, कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋज। क्या होगा कुटिल का? ऋज हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि अधिकार खोकर बैठना सबसे बड़ा महादुष्कर्म है।
अगला सवाल है दोस्तों, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्याओं को दर्शाने वाला नाटक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आधे अधूरे। क्या होगा इसका आंसर? आधे अधूरे हो जाएगा। बढ़ते हैं 124वें क्वेश्चन की तरफ। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर खेर क्या थे? राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला सवाल है जो कि दोस्तों आज का आपका अंतिम क्वेश्चन होगा, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र बंधु ने दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैंने आपको 125 सवाल कर दिए हैं। कल भी मैंने आपको 2016 का पेपर बताया था, उसमें भी मैंने आपको 125 सवाल पूरे बताए थे। अगर दोस्तों किसी सवाल में गलती हो गई हो या गलती से कुछ गलत बोल गया हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको संशोधित कर लूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।